आपका लॉस भी फिक्स्ड होगा, रिटर्न भी फिक्स्ड होगा, पहले ही दिन आपको नेट क्रेडिट आ चुका है आपके बैंक में, मतलब टाइम आपके फेवर में है। सोच के देखिए, सिर्फ एक दिन की एक्सपायरी में भी आपको $600 का प्रॉफिट हो सकता है। और इस कंप्लीट ट्रेड के लिए आपको मार्जिन कितना लगा? फ्यूचर एंड ऑप्शन सिंप्लीफाइड के 9th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अभी तक इससे पहले 8 एपिसोड ऑलरेडी आ चुके हैं, जो एक प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, उसको चेकआउट कर लीजिएगा। देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अभी यहां पे आपको बता देता हूं स्टार्टिंग में ही। ये जो सीरीज है ना फ्यूचर ऑप्शन सिंप्लीफाइड, जिसमें हम फ्यूचर्स को भी और ऑप्शन को भी सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इवन आपको सब कुछ देने वाले हैं स्ट्रैटेजी के साथ साथ, जितना भी आपको जरूरत है सारा मटेरियल मिल जाएगा एकदम एक कोर्स के फॉर्मेट में। इस कंप्लीट कोर्स का पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा जैसे ही आप ये आज का एपिसोड कंप्लीट कर दोगे। ये पहले 9 एपिसोड मिला के हो जाता है। जितना भी बेसिक्स आपको पता होना चाहिए सब कुछ कवर हो चुका है। जैसे ही आपको ये बेसिक्स पता चल चुका है, आप अपना काम फ्यूचर ऑप्शन में अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग धीरे धीरे स्टार्ट करने के लिए एलिजिबल हो, आप स्टार्ट कर सकते हो। आपको बेसिक जितना पता होता है, मैं यहां पे बेसिक बोल रहा हूं बोलने के लिए, बट किसी एडवांस बंदे को भी पूछ लीजिएगा, उसको भी इतना नहीं पता है जितना आपको ऑलरेडी पता चल चुका है। अब होगा ये कि इस सीरीज के आगे के जो एपिसोड आएंगे वो थोड़े से गैप के बाद आएंगे, पर जो आगे वाले एपिसोड होंगे वो और हायर वर्जन और एडवांस वर्जन होगा। तब तक मैं चाहता हूं कि आप ये 9 एपिसोड की कंप्लीट सीरीज को एक बार देख ले। अगर आपने ऑलरेडी देख लिया है तो एक बार वापस से रिवाइज कर ले, क्योंकि अब जो 10वां एपिसोड आएगा वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने वाली है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पॉइंट हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। देखिए, आज जिस हम स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने वाले हैं उस स्ट्रैटेजी का नाम है बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी। बटरफ्लाई आपको एक बार जब इनिशियली समझोगे आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बट इसलिए मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा, फिर लाइव एग्जांपल समझाऊंगा, उसके बाद आप अपने आप समझ जाओगे कि स्ट्रैटेजी करना क्या चाह रही है। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो बिगिनर को अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ काम करने का मौका देती है। अगर आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना, इस स्ट्रैटेजी में मत लगाइए। बाय डिफॉल्ट आपके लिए स्टॉप लॉस इनबिल्ट होगा, आपके रिस्क रिवॉर्ड में इनबिल्ट होगा। देखिए, ऑप्शंस में जब हम काम करते हैं ना, अगर आपको स्टॉप लॉस लेना नहीं आता तो आप फंस जाते हो। इसीलिए जिनको स्टॉप लॉस लेना नहीं आता उनको मैं कहता हूं कि इस वाली स्ट्रैटेजी से काम करिए, आप ज्यादा नहीं फंसेंगे। एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इसमें होता क्या है। देखिए, बटरफ्लाई है मतलब इसमें मल्टीपल लेग्स तो ऊपर होने वाले हैं, एकदम बटरफ्लाई जैसा होने वाला है। बटरफ्लाई के जैसा होगा मतलब कि आपका लॉस भी फिक्स्ड होगा, रिटर्न भी फिक्स्ड होगा, पर वो रिटर्न और लॉस का जब आप ग्राफ देखोगे ना, एकदम एक बटरफ्लाई जैसा लगेगा और आपको लगेगा कि यार ये तो एकदम स्क्वीड हो गया है बीच में। मतलब जिस समय आपको लगता है कि मार्केट ने एक बड़ा मोमेंटम दे दिया है, अब पहला दिन हो चुका है मार्केट को कंसोलिडेशन में। हर एक मार्केट, चाहे वो क्रिप्टो का मार्केट हो, इक्विटी का मार्केट हो, स्टॉक का चार्ट हो, हर एक चार्ट फेजेस में चलता है। पहला होता है उसका कंसोलिडेशन का फेज, जब वो एक रेंज में कंसोलिडेट करता है। फिर होता है उसका ब्रेकआउट का रेंज, चाहे वो ऊपर की साइड ब्रेकआउट करे चाहे वो नीचे की साइड ब्रेकआउट करे, पर जैसे ही ब्रेकआउट हुआ उसके बाद वापस से नेक्स्ट कंसोलिडेशन आता है और फिर ब्रेकआउट आता है। जो आप परसेंटेज टर्म में देखोगे ना, मार्केट 60 to 70% टाइम सिर्फ कंसोलिडेट करता है, बैलेंस 20 to 30% टाइम, 30% बोल दीजिए, मार्केट एक्सपैंड होता है, चाहे वो ऊपर की साइड जाए चाहे वो नीचे की साइड जाए। मतलब जब आपको चार्ट में 60% चार्ट मिलने वाले, जब चार्ट में सिर्फ कंसोलिडेशन होगा तो आपको कंसोलिडेशन वाली स्ट्रैटेजी आनी चाहिए। ऐसी ही एक स्ट्रैटेजी है बटरफ्लाई। इस स्ट्रैटेजी में आप क्या करते हो, आप बुलिश ट्रेड भी लेते हो, बियरिश ट्रेड भी लेते हो और दोनों को कवर भी कर जाते हो। अब इसका मतलब क्या हुआ, सपोज करते हैं एक एसेट है जिसकी प्राइस चल रही है $80,000 या रुपीस, कुछ भी मान लीजिए। देखिए, अभी मैं इसको नाम नहीं दे रहा हूं, ना मैं इसको बिटकॉइन बोल रहा हूं, ना मैं इसको किसी शेयर का नाम दे रहा हूं, ना मैं इसको किसी इंडेक्स का नाम दे रहा हूं। आप मान लीजिए एक एसेट है जिसकी प्राइस चल रही है 80,000 के आसपास। वहां पे आप क्या करोगे, सबसे पहले कॉल भी सेल कर दोगे, पुट भी सेल कर दोगे। मतलब आपने क्या किया, जो एट दी मनी स्ट्राइक प्राइस है उसके आसपास में ही कॉल और पुट दोनों सेल कर दिया, क्योंकि एट दी मनी स्ट्राइक प्राइस का आपको ऑप्शन का प्रीमियम ऑप्टिमम मिलेगा, ना बहुत ज्यादा मिलेगा ना बहुत कम मिलेगा, पर ऑप्टिमम प्राइस मिलेगा। एट द सेम टाइम मैंने आपको कहा था आपको रिस्क नहीं चाहिए तो आपको नेकेड नहीं रखना है, तो आपको सबसे पहले आउट ऑफ द मनी जाके कॉल बाय करना है, आउट ऑफ द मनी जाके पुट बाय करना है। अब इसमें हुआ क्या है, आपने बाय किया है आउट ऑफ द मनी, क्योंकि आपने आउट ऑफ द मनी बाय किया है, इसका प्रीमियम लो होगा एज कंपेयर टू जो आपने सेल किया होगा उससे। मतलब पहले दिन आपको इस स्ट्रैटेजी में नेट क्रेडिट मिलने वाला है। इस स्ट्रैटेजी में अगर ऑप्शन के रिलेटेड वाला एसेट जहां पे खड़ा है वहीं पे रह जाए, हल्का फुल्का ऊपर नीचे चले जाए, हर एक सिचुएशन में आपको प्रॉफिट होने वाला है। पहले ही दिन आपको नेट क्रेडिट आ चुका है आपके बैंक में, मतलब टाइम आपके फेवर में है। ऑप्शंस में सबसे बड़ा हमारा दुश्मन कौन होता है? टाइम। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले ही बताया,
ऑप्शन एक आइस क्यूब है जो तवे के ऊपर बैठा हुआ है, क्योंकि वो आइस क्यूब तवे के ऊपर बैठा हुआ है एकदम वो मेल्ट होते रहता है पानी की जैसे विथ टाइम। अब यहां पे क्योंकि आपने नेट क्रेडिट स्ट्रेटेजी बनाई है, टाइम आपके फेवर में है, क्योंकि टाइम आपके फेवर में, आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं होती। टाइम के साथ अपने आप ऑप्शन का प्रीमियम गलता रहेगा। अगर ज्यादा मार्केट में मूव नहीं आया, मोर देन दैट, आपको पता ही है कि मार्केट कंसोलिडेट करता है मेजॉरिटी टाइम, तो मूव नहीं आने की प्रोबेबिलिटी इन नॉर्मल स्टैंड्स ज्यादा होती है। अगर आपको सपोज दिख रहा है कि मार्केट एक्सपैंड करता है, भाग रहा है या बड़े बड़े मूव्स दे रहा है, अभी अगर बहुत ज्यादा बड़े बड़े मूव्स दे रहा है जो आपको एवरेज ट्रू रेंज से पता चल जाता है कि यार मार्केट की अभी रेंज क्या चल रही है, अभी मार्केट ने रिसेंटली सपोज करते कंसोलिडेशन का फेज था, उसको ब्रेकआउट दिया है, तब आप ये अननेसेसरी स्ट्रैटेजी नहीं लगाओगे। पर ब्रेकआउट देने के बाद पहला दिन हुआ है जहां पर मार्केट ने इनसाइड कैंडल बना दी, छोटी सी कैंडल बना दी, मार्केट कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है, आपको दिख रहा है, तब ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बेस्ट हो जाएगी। अब एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल मैं आपको क्रिप्टो का बताने वाला हूं, क्योंकि इंडियन मार्केट में अभी काफी कंप्लायंस आ चुके हैं कि अभी एग्जैक्ट डेटा आपको नहीं बता सकता, मैं आज के चार्ट यूज नहीं कर सकता, इसलिए मैं अभी डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे जाने वाला हूं। बाय द वे, आप भी क्रिप्टोज में वैसे भी मार्केट में ना प्रीमियम बहुत हाई होते हैं, बड़ा मजा आता है काम करने में। अगर आप काम करना चाहते हैं क्रिप्टो में, तो आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक मिल जाएगा, जहां पे जाके आप अपना अकाउंट खुला सकते हैं। हमारे लिंक से अकाउंट खुलाया तो उसके नीचे आपको एक फॉर्म भी मिल जाएगा, उस फॉर्म को भर दीजिएगा। विद इन 10 डेज हमारी टीम आपको एक प्राइवेट चैनल का लिंक भेज देगी, जहां पे जाके हम क्रिप्टोज की कुछ एडिशनल स्टडी या एडिशनल चीजें मार्केट के रिलेटेड आपको चीजें समझाते रहते, बताते रहते, तो आप उसका पार्ट बन जाएंगे। ऑल्सो अकाउंट खुलाने के साथ साथ क्रिप्टो की और किसी भी प्लेटफॉर्म की रिस्क डिस्क्लेमर को प्रॉपर्ली पढ़ लीजिएगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हम समझ लेते हैं कि हम करना क्या चाह रहे हैं। एक बार मैंने सीधा यहां पे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे गया, लॉगिन कर, देखिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, लिंक को देखिए एक बार आप लॉगिन कर लेंगे, उसके बाद आप सीधा ऑप्शंस पे चले जाएंगे। ऑप्शन में जाके अभी क्या चल रहा है आप प्राइस देखिए, अभी प्राइस चल रहा है 81,800 के आसपास का। अभी हम मान लेते हैं 81,800 चल रहा है, तो मैंने 81,800 का, ये इधर है लेफ्ट हैंड साइड में कॉल साइड, राइट हैंड साइड में है पुट साइड। सबसे पहले मैंने 81,800 के आसपास का कॉल भी बेच दिया, पुट भी बेच दिया। मैंने सबसे पहले दोनों चीजें बेची है, फिर मुझे आउट ऑफ द मनी जाके कॉल भी बाय करना है, पुट भी बाय करना है, क्योंकि कवर करना है। यूजुअली मैं कहता हूं जहां पे आप खड़े हो वहां से 1 2 3 4, चौथे में आप बाय कर लोगे, 1 2 3 4, मतलब रफली $800 का दोनों साइड में आपने छोड़ दिया है। 800 से $1,000 छोड़ना पड़ता है आपको, कभी 800 कभी $1,000 आउट ऑफ द मनी जाके आपने बाय कर लिया है। अब ये बाय करने के बाद आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, अभी चेकआउट करते हैं। इसके बाद ना मैं आपको एक एग्जांपल इथेरियम का भी बता दूंगा, ताकि आपको पता चल जाएगा कि मल्टीपल जगह कैसे काम करता है। यहां पे आप कंप्लीट एक बार चेकआउट करिए हुआ क्या है। अब इस कंप्लीट सिचुएशन में मैक्सिमम लॉस जो आपको लग सकता है वो होता है $116। एक बार आप इसको रुपीस मान लीजिए, वैसे ये डॉलर्स है, आपकी ईज के लिए मान लीजिए 116 का आपको मैक्सिमम लॉस हो सकता है, 683 का आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। मैं कहता हूं 683 का प्रॉफिट नहीं होगा, मुश्किल है करना, क्योंकि 683 के प्रॉफिट के लिए एग्जैक्ट जहां पे है अभी उसी के आसपास मार्केट को क्लोज करना पड़ेगा अपनी एक्सपायरी में। यहां पे मैंने आपके लिए डेली एक्सपायरी चूज करिए, मतलब कल के दिन की एक्सपायरी चूज करिए। सोच के देखिए, सिर्फ एक दिन की एक्सपायरी में भी आपको $600 का प्रॉफिट हो सकता है। और इस कंप्लीट ट्रेड के लिए आपको मार्जिन कितना लगा, रफली 2000 का आपको मार्जिन लगा। और 2000 के मार्जिन पे सोच के देखिए, आपका लॉस लिमिटेड है और उसके बाद भी आपको $600-700 का मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। 600-700 छोड़ दीजिए, हम ये मानते हैं रफली 350 से 400 का अगर हमें मिल जाता है तो वी आर वेरी हैप्पी। अब इस सिनेरियो में सपोज करते हैं क्रिप्टो बहुत ज्यादा टूट गया, ट्रंप ने कुछ कर दिया और बहुत ज्यादा टूट गया, तो क्या, और टूटते टूटते ये 78,000 चलेगा, तो फिर क्या, कुछ नहीं, आपका लॉस फिक्स हो चुका है 115 पे। अगर बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ गया तो तब भी कुछ नहीं, आपका लॉस फिक्स हो चुका है 115 पे। अगर इस रेंज में रहा, वो रेंज क्या है, ये ब्रेक इवन रेंज आपके सामने है, इस रेंज के बीच में रहा तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। वो प्रॉफिट डिपेंड करेगा कि कितना आप क्लोज खत्म करते हो। जिस लेवल का आपने ट्रेड बनाया, अगर उसी लेवल पे मार्केट क्लोज हो जाता है तब तो आपको फ्लैट $684 का प्रॉफिट होने वाला है, जो मैक्सिमम बेस्ट केस सिनेरियो हो जाता है। पर नहीं भी हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो कंसोलिडेट करता हुआ, तब भी आपको इस कंप्लीट स्टडी में अच्छा काम हो सकता है। आपको लग सकता है कि यार आनंद, क्या ये क्रिप्टो पे ही एप्लीकेबल है? नहीं, आप इसको इंडियन मार्केट में लगाइए। और क्रिप्टो में जरूरी नहीं कि आपको बिटकॉइन पे लगाना है। मैं आपको एक इथेरियम का एग्जांपल देता हूं। अभी इथेरियम चल रहा है 1800 के आसपास का, ठीक है, तो 1800 का हमने सेल कर दिया कॉल और सेल कर दिया पुट। फिर हमने क्या बताया था, 1 2 3 4, रफली 4 स्ट्राइक प्राइस बाहर जाके हम बाय कर लेंगे, 1 2 3 4। देखिए कभी 4 होगा, कभी 5 होगा,
इतना आपको लेना पड़ेगा। इतना आपको मैं मान लेता हूं कि आपको समझ आ जाएगा कि यार मेरे को 4 लेना है, 5 लेना है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बेसिस पे आप खुद स्टडी कर सकते हो और आपका काम हो जाएगा। अब मैंने यहां पे ये ट्रेड करी है, ये क्योंकि मैंने इथेरियम की ट्रेड करी है इसलिए मैं एक की जगह यहां पे एक बार ले लेता हूं कि मैंने 10 इथेरियम की ट्रेड मारी है, क्योंकि इथेरियम काफी छोटा है एज कंपेयर टू बिटकॉइन वैल्यू वाइज। तो मैंने 10 इथेरियम की ट्रेड मारी है, जिसके लिए सिर्फ $230 का मेरा यहां पे कैपिटल लग रहा है। इसका पे ऑफ क्या आता है? इसका पे ऑफ अभी आप देखोगे कि यहां पे अभी प्रीमियम इतनी ज्यादा नहीं है। यहां का पे ऑफ आ रहा है लॉस के सिनेरियो में $330 का और प्रॉफिट के सिनेरियो में $467 का। अब आपको इसमें चेंज क्या करना है? चेंज सिर्फ इतना सा करना है, क्योंकि ये कंपैरेटिवली अभी रुक रहा है, थोड़ा सा कंसल्ट हो रहा है, इसलिए आपको 4 की जगह तीसरी स्ट्राइक प्राइस पे जाके ही बाय का ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। जो कवर करना है उसको आपको थोड़ा सा पास में कवर करना पड़ेगा। जैसे ही आप थोड़ा सा पास में जाके स्ट्राइक प्राइस पे कवर कर जाओगे, मतलब यूजुअली हम चौथी या पांचवी आउट ऑफ द मनी जाके स्ट्राइक प्राइस पे कवर करते हैं, यहां पे चौथी की जगह आप तीसरी पे कवर कर जाओगे। वैसे ही आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो प्रॉपर्ली बैठ चुका है। आपका लॉस का कौन सा मार्जिन है, क्या ब्रेक इवन है, वो भी आपके सामने आ चुका है। आपके पास ब्रेक इवन की भी रेंज अच्छी है, आपके पास रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा है। आपको यहां पे जो कैपिटल लग रही है वो भी कम है। एक बार कैपिटल आप देखिएगा क्या लगती है आपको, सिर्फ $230 की कैपिटल लगने वाली है, मतलब 230 की कैपिटल लगेगी और प्रॉफिट आपको हो सकता है 410 का। आई होप आप समझ रहे हो कि किस तरीके से काम हो सकता है। इसको अब एक बार ना आप चाहे निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे, किसी स्टॉक पे मैं कहूंगा कि इंडिया के सिर्फ टॉप 3-4 जो सबसे ज्यादा लिक्विड स्टॉक है सिर्फ उन्हीं में काम करेगा। बाहर जाके, क्योंकि मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस पे आप काम कर रहे हो, बाहर जाके जो थोड़े से इलिक्विड स्टॉक ऑप्शंस होते हैं वहां पे काम मत करिएगा। आपको बड़ा मजा आएगा स्ट्रैटेजी में, चेकआउट कर लीजिएगा। आई होप ये 9th एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, पूरी सीरीज देखिएगा, बीच में छोड़ के जाओगे मजा नहीं आएगा। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया को चेकआउट करना चाहते हो क्रिप्टो की ट्रेडिंग के लिए, तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।